नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग यूनिट सेकंड देख रहे हैं और ये है हमारा पार्ट सेकंड। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने 30 क्वेश्चंस को देखे थे और इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेकंड का नाम है दर्शन तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य, फिलॉसफी एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल से फिलॉसफी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन में सफल होने पर आपको क्या सोचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, आप अपने श्रम द्वारा सफल हुए, आप भगवान की कृपा से सफल हुए, आपके भाग्य ने साथ दिया और आप सफल हो गए, विरोधियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने पर भी आप सफल हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आप भगवान की कृपा से सफल हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, सच्ची शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया स्पेंसर, रसेल, ह्यूम या फिर अरस्तु। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्पेंसर का। ठीक है, तो याद रखिएगा, सच्ची शिक्षा का संचालन से वास्तविक जो दार्शनिक ही कर सकता है, यह कथन किसने बोला था? स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्य एवं साधन दार्शनिक सिद्धांतों के सहसंबंधी है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया है लिवी का, मार्क्स का, रॉस का या फिर रसेल का। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉस का है ये। फिर आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस। हाँ, दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर चल रही है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया जेंटिल का, रॉस का, क्लाइव का या फिर स्पेंसर का। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जेंटिल का ही है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है या दार्शनिक चिंतन का सक्रिय पहलू है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया है सेलर्स का, जैक का, एडम्स का या फिर नन का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडम्स का है ये। आगे देखेंगे हम लोग, दर्शन के अध्ययन के लिए दो ढंगों का प्रयोग संभव है। ऑप्शन दिया गया विचार विवरण, शुद्ध एवं प्रयुक्त रूप, तर्क एवं सौंदर्य, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध एवं प्रयुक्त रूप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सामान्यतः ज्ञान दर्शन से विभिन्न वादों की उत्पत्ति हुई है, इन जिसमें प्रमुख है। ऑप्शन दिया गया है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद या फिर उक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक दृष्टि से दर्शन के 4 अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें इससे एक है तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र या फिर भौतिक शास्त्र। ए ऑप्शन हो जाएगा तर्क शास्त्र। ठीक है, तो ज्ञानात्मक दृष्टि से दर्शन के 4 अंग होते हैं, जिसमें से तर्क एक है। फिर इसके बाद है लॉक, रूसो, हर्बर्ट एवं डीवी विदेशी आदर्श थे। ऑप्शन दिया गया शिक्षक दार्शनिक एवं शिक्षक दार्शनिक या फिर उक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, दार्शनिक एवं शिक्षक। नेक्स्ट है, वर्तमान युग में निम्न में से भारतीय दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री जाने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया गांधी जी, टैगोर, विवेकानंद, दयानंद और अरविंद एनी बेसेंट या फिर उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। ठीक है, तो गांधी जी और
टैगोर, विवेकानंद, दयानंद और अरविंद एनी बेसेंट सभी दार्शनिक हैं। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षक एवं दार्शनिक दोनों ही हुए हैं। ऑप्शन दिया गया सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएगा, सुकरात भी, प्लेटो भी और अरस्तु दोनों के मतलब तीनों जो हैं शिक्षक एवं से दार्शनिक दोनों हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, कौन सा पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा और दर्शन में सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध मानता है। ऑप्शन दिया गया है आदर्शवाद, फलवाद, यथार्थवाद या अस्तित्ववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आदर्शवाद। ठीक है, फिर है संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया आत्माभिव्यक्ति, प्राकृतिक विकास, आत्मबोध, आत्मानुभूति। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, आत्माभिव्यक्ति। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से दर्शन का सही उद्देश्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है दर्शन दर्शनीय स्थानों का चित्र है, दर्शन किसी व्यक्ति से साक्षात्कार से कराता है, दर्शन से ज्ञान के प्रति प्रेम है, दर्शन वास्तविक सत्य की खोज है। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन से, दर्शन जो है ज्ञान के प्रति प्रेम है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन दिया गया शारीरिक विकास, व्यवसायिक उद्देश्य, जीवन की पूर्णता का उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, जीवन का पूर्णता का उद्देश्य। ठीक है, फिर है विश्व के साम्यवादी देशों का शिक्षा दर्शन क्या है। ऑप्शन है फलवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मार्क्सवाद। नेक्स्ट है मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर है। ऑप्शन दिया गया राज्य, समुदाय, व्यक्ति या फिर समाज। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, राज्य। ठीक है, तो जो मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है राज्य पर होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन का आधार क्या है। ऑप्शन दिया गया समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन एवं राजनीति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, राजनीति। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए मार्क्सवाद से, क्या क्या हो जाएगा। पहला दिया गया था मार्क्सवादी शिक्षा जो है दर्शन में शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर है, तो राज्य से है। और सेकंड में हो जाएगा मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन का आधार क्या है, तो आंसर हो जाएगा राजनीति। ठीक है, फिर है मार्क्सवादी शिक्षा पाठ्यक्रम में किन विषयों पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया कला, भौतिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान या फिर दर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षा के लक्ष्य किस प्रकार के हैं। ऑप्शन दिया गया मानववादी, भौतिक, आध्यात्मिक या फिर सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, भौतिक। ठीक है, भौतिक हो जाएगा इसका आंसर। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसकी तुलना सुकरात से की जाती है। ऑप्शन दिया गया है कि केरवार्ड से, जया पाल सार्च से, हाइडेगर से, ग्रेबियस मार्सेल से। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कि केरवार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है
अस्तित्ववाद निम्नलिखित में से किन दार्शनिकों के विचारों में पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है जेया पाल सार्च, मार्टिन्स, हाइडेगर, किरकेगार्ड, उपयुक्त तीनों। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त तीनों। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन यूनानी दर्शन में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी था? ऑप्शन दिया गया प्लेटो, सुकरात, प्रोटेगोरस या फिर अरस्तु। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्तित्ववादी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी जाती है? ऑप्शन दिया गया आत्मनिष्ठता से, परकीकरण से, निराशा से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसने ईसाई धर्म की आलोचना की है? ऑप्शन दिया गया किरकेगार्ड ने, हाइडेगर ने, नीत्शे ने, जेया पाल सार्त्र ने। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, नीत्शे ने। नेक्स्ट है, अस्तित्ववादी दर्शन निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया एकीकरण, एकाकीपन, अंत द्वंद्व, आत्मनिष्ठता और उपयुक्त सभी। सॉरी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी, तीनों। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और फिर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसने ईसाई धर्म की आलोचना की थी? किरकेगार्ड ने, हाइडेगर ने, नीत्शे ने या जेया पाल सार्त्र ने। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नीत्शे ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्तित्व निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है? तो ऑप्शन ने ये एकाकीपन हो जाएगा, अंतर्द्वंद हो जाएगा, आत्मनिष्ठता हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फिर से है, फिर है एच जे ब्लेकहम के अनुसार प्राचीन यूनान में अस्तित्ववाद के समक्ष कौन से आंदोलन थे? स्टोइक, प्रोटेस्टेंट आंदोलन से, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, अस्तित्ववाद का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसकी खोज है? ऑप्शन दिया गया सत्य की, ईश्वर की, संभूति की या फिर जगत की। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सत्य की। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किसका दर्शन सबसे अधिक क्लिष्ट है? हाइडेगर, किरकेगार्ड, जेया पाल सार्च ने या नीत्शे ने। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन से, हाइडेगर ने। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित अस्तित्ववादियों में से किससे साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन दिया गया मार्टिन्स, हाइडेगर, किरकेगार्ड, जेया पाल सार्त्र या फिर गैब्रियल मार्सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जेया पाल सार्त्र को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिट सेकंड हम लोग देख रहे थे इस पर। तो फिर इसके बाद हम लोग का एक और पार्ट रह जाएगा यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड रह जाएगा, जिस पे फिर उस पर हम लोग पूरे क्वेश्चंस को निपटा लेंगे। तो इसके बाद हम लोग का यूनिट सेकंड ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मनोवैज्ञानिक का यूनिट फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे मनोवैज्ञानिक में, क्योंकि मनोवैज्ञानिक के भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। फिर इसके बाद हम लोग फिर से सोशोलॉजी उठा लेंगे, सोशोलॉजिकल्स पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशंस। ठीक है, उसका यूनिट हम लोग सेकंड करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है पूरा उस पर।
और ज़्यादातर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उससे, क्योंकि उस पर हमारा आर्टिकल्स ही पूरा पूछा गया है कि आर्टिकल्स ज़्यादातर मूल 5 से स्टार्ट हो जाएगा, आर्टिकल 5 से लेके 51 तक की, कि मूल अधिकार जो हो गया, डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारा है, स्टेट पॉलिसी वाला वो हो गया, और बाकी फिर नॉर्मली क्वेश्चंस भी हैं आर्टिकल से रिलेटेड, बस ज़्यादा रहेगा सेकंड यूनिट में, ठीक है। और उद्देश्य क्या हो गया, सूचियाँ जो हो गई हमारा, ये सब पूरा जो सेकंड पार्ट है, सॉरी सेकंड यूनिट है, उस पर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, और भी जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे उनको देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।